अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान का सूबा स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम पर रैली निकली। उस रैली में आई लव मोहम्मद का बैनर और पोस्टर लगाया मुसलमानों ने। इस पोस्टर की वजह से मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, मुकदमात दर्ज किए गए। इसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यकजहती का पैगाम देते हुए आई लव मोहम्मद का पोस्टर इस कदर लगाया और इस कदर रैलियाँ निकालने की रिकॉर्ड टूट गया। ये देखकर सरकार बौखला गई। परेशानी के आलम में, बौखलाहट के आलम में उनके पास सिवाय मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने के और कोई काम नहीं बचा। जब मुसलमानों ने, ख़ासतौर से शहर बरेली के मुसलमानों ने इसे बड़े पैमाने पर आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठा होने की कोशिश की, गुज़श्ता जुम्मा मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की क़यादत में, तो आपने देखा कि पुलिस वालों ने किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना जहरीला बयान आया कि ये मौलाना भूल गया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। यानी कि शासन पर, हुकूमत पर इस कदर गुरूर और नाज और तकब्बुर शायद फ़िरौन को नहीं होगा जितना कि योगी आदित्यनाथ को है। साथ ही मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब बरेलवी हलक़े के एक बड़े मशहूर आलिम दीन हैं। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के नाम से एक तंजीम है, उस तंजीम के फाउंडर भी हैं और सदर भी हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब इत्तेहाद मिल्लत के नाम पर कई मरतबा दारुल देवबंद तशरीफ़ ला चुके हैं। उलमाए देवबंद से मुलाकात कर चुके हैं कि किसी तरीके से देवबंदी बरेलवी मसलकी इख्तिलाफ़ के बावजूद मिल्लत को सामने रखते हुए सियासी तौर पर मुत्तहिद हो जाए। मौलाना की ये बराबर कोशिश रही है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार करने के साथ अभी एबीपी न्यूज़ की तरफ से एक ख़बर शाये हुई है जिसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके घर से पेट्रोल बम और अवैध हथियार यानी कि गैर कानूनी हथियार और साजो सामान भी बरामद हुए हैं। बताइए कितना संगीन इल्ज़ाम है मौलाना तौक़ीर रज़ा पर लगाया गया कि उनके घर से पेट्रोल बम मिला है और गैर कानूनी हथियार निकले हैं। ज़रा सोचिए कैसी धाराएं लगाई होंगी और इनकी सोच क्या होगी मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को फंसाने के लिए। और वो मुसलमान जो मुसलमानों के हुकूक़ की बात करे, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ और मोहब्बत की बात करे, उनके ख़िलाफ़ सरकारों ने क्या प्लान बना रखा है, आप इस तरह की ख़बरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जेल चले गए। अब सवाल ये है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की रिहाई के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए। ख़ासतौर से जो बरेलवी तबका के उलमा हैं, उनकी तंजीमें हैं, वो क्या कर रही हैं वो खुदा बेहतर जाने। ऐसे में सवाल ये है कि उलमाए देवबंद ने इस सिलसिले में क्या स्टैंड लिया है, क्या उलमाए देवबंद को सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जवाब यही है कि बिल्कुल उलमाए देवबंद ने हमेशा जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ बिल्कुल पैर जमा करके, कदम जमा करके, डट करके मुकाबला किया है। आपको याद होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जब इससे पहले गिरफ़्तार किया गया था तो उनके हक़ में उलमाए देवबंद ने भी आवाज़ बुलंद की थी। ख़ासतौर से उलमाए देवबंद में से हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने बहुत शानदार बयान दिया था, यकजहती का पैगाम दिया था। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की मांग की थी और साथ में कई सारे उलमाए देवबंद सामने आए थे। इसी तरीके से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब चूँकि इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के फाउंडर भी हैं और तमाम मुसलमानों को जोड़ करके चलना और रखना चाहते हैं, तो हम उलमाए देवबंद को बढ़ चढ़ करके मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की रिहाई के लिए आगे आने की ज़रूरत है। चुनांचे इस सिलसिले में दारुल देवबंद के एक उस्ताद है हज़रत मौलाना फ़हीमुद्दीन बिजनौरी साहब, जिनके मज़ामीन आप बराबर पढ़ते रहते हैं। हैत वाला ने फेसबुक पर एक पोस्ट बहुत ही शानदार की है, बहुत ही शानदार मजमून लिखा है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ करके आपको सुना दूँ ताकि आप भी पढ़ करके सुने और उस पर अमल करें। फरमाते हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा से यकजहती। मौलाना तौक़ीर रज़ा के मामले में लाताल्लुक़ी मुहलिक मशवरा है कि देवबंदी तंजीमों को पेश रहना चाहिए, आगे आगे रहना चाहिए। मोदी राज में देवबंदी बरेलवी मिल्ली इत्तेहाद हमारे बका की शर्त बन गया है। पूरा मामला मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। मजहबी और सियासी मुहर्रकात कार फरमा है। बारिश से बचने के लिए मौके का फ़ायदा उठाएँ।
बरेलवी तंग नज़री मजहबी सतह पर कभी कायल नहीं होगी। मुश्तरका दुश्मन के तनाजुर में मिली और सियासी क़ुर्बत मुमकिन है और उसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। अदालत, सियासत, समाज, मीडिया और अवामी बेदारी समेत हर प्लेटफार्म पर मौलाना तौक़ीर रज़ा की दामे, दिरमे, सुखने और सबसे बढ़कर कदम मदद की जाए। गंजा एक अरसे से खामोश था, जहर फैलाने में आसामी गुंडा तन्हा रह गया था। मैं कोताह कामत की खामोशी के मानी ढूंढ ही रहा था कि बरेली हो गया, यानी मौके की ताक खामोशी की वजह थी। खबासत में नज़रसानी जैसी कोई बात नहीं थी। पुरअमन इज्तिमा को बहाना बना लिया। लोग मुतजस्सिस हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। जवाब आपके सामने है। बीजेपी रियासतें हिंदू राष्ट्र ही हैं, बिलखुसूस यूपी और आसाम। इधर बेंगलोर के मुसलमान पूछते हैं कि यूपी में मुसलमान घरों से बाहर आते जाते हैं। इस सवाल में हिंदू राष्ट्र के खद्दुखाल पिन्हा है। तो आपने देखा कि दारुल देवबंद के एक उस्ताद हज़रत मौलाना फ़हीमुद्दीन बिजनौरी साहब, मौलाना ने यह पैगाम दिया है कि देवबंदी तंजीमों को आगे आना चाहिए। दामे, दिरमे, सुखने, कदमे हर एतबार से मौलाना तौक़ीर रज़ा का साथ देना चाहिए और उनकी रिहाई के लिए पेश रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन व सामीन, हम भी अपनी जानिब से प्लेटफॉर्म से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की हिमायत में आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि मौलाना को रिहा किया जाए और हम भी आप हज़रात से अपील करते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा से यकजहती का इजहार किया जाए हर एतबार से और सरकार से मांग की जाए कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसको ख़त्म किया जाए, मौलाना को रिहा किया जाए। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि दीगर मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँच सके और वो भी इस यकजहती के पैगाम में अपना कदम बढ़ा सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।